साला चाड़िया, ये गटर देखा? ये गटर का मुंह अब उनकी खोली में खुलता है और इसका दुम किधर है उसका साला पुलिस तक को पता नहीं है। अभी तक साला 99 लोग को काट के इस गटर में फेंकेला है। आज तेरी बारी है। वाले चकुतरिया अपन तुम सबको भी काट के इसी गटर में डालेगा क्या? भौंक रहे हो भैया? आवारा कुत्तों को देखकर ये ऐसे ही भौंकता है। आवारा कहाँ? हमरे गले में तो आज भी आपकी शागिर्दी का पट्टा पड़ा हुआ है। हम तो आज भी आपको अपना गुरु मानता हूँ। बड़ा अच्छी जगह निवास स्थान बनाया है और खूब तैयार किया है अपने बेटे को। क्यों ना हो, तजुर्बे की भट्टी में तपकर कुंदन ही बनेगा ना। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। सुना है आप इस बार अपने सपूत को पैर पैंतरा कंपटीशन में हमरे खिलाफ उतार रहे हैं। ठीक ही सुना है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का मजा ही कुछ और होता है। अरे जिनकी आग पर दुश्मनी की हंडिया पकाने से क्या फायदा ठाकुर साहब। हमरे अखाड़े में खिलाड़ियों पर दाव लगते हैं। अगर आपका लाडला हमरी ओर से लड़ेगा, हमरे पक्ष में लड़ेगा, तो बड़ा खुलकर दाव लगाऊंगा। पैसे का लालच तुम जैसे दल्लालों को होगा, जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये मार्शल आर्ट जिसे हमारी संस्कृति ने जन्म दिया था, आज दूसरे मुल्कों की शान बन गया है। लेकिन अफसोस, ये फन हमारे ही मुल्क में एक लावारिस बच्चे की तरह है जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है। मैंने अपना खून पसीना एक करके इस कला का एक मंदिर बनाया था ताकि इसके चाहने वालों की खिदमत कर सकूं। लेकिन तुमने इस मंदिर को मुझसे छीनकर इसकी बुनियादों को खोखला कर दिया और इसे जुए और बदमाशी का अड्डा बना दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ तैयार किया है ताकि वो इंसाफ की तलवार बनकर तुम्हारे जुर्म का खात्मा कर दे। जागती हुई आंखों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता ठाकुर साहब। ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा बिहारी। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा हजारों की भीड़ में तुम्हारे खिलाड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर तुम्हारे लाडले ने इस कंपटीशन में हमरे खिलाफ हिस्सा लिया तो ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी कंपटीशन होगा।
भाभी जी नमस्ते। धन भाग हमारे कि आपके चरण पधारे। लेकिन आप यहाँ कहाँ विराज रही है? वहाँ चलिए ना। जी नहीं, करीब से देखने में मजा आता है। वही तो कह रहे हैं हम, करीब से ज्यादा मजा आता है, चलिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं यही बैठूंगी। जी मालिक। इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा। हमारे खास मेहमान है। जी। इनको कोई तकलीफ हो ना तो तुझे तकलीफ होगी। जी मालिक। विराजिए ना। भांजे। जी मामा जी। ये दुर्योधन की बहन बहुत चिकनी लग रही है। जी तुम्हारे मामी बनकर आएगी तो कैसी लगेगी रे? मामा जी, वो मुजफ्फरपुर वाली मामी के क्या होगी? ससुर के नाती। जी मामा जी। अबे तो हम कंवारे हैं। हाँ हाँ हाँ। एक पहलवान गया। नहीं तो जाओ भांजे, भाव गिरा दो।
भाव बढ़ा दो मामा, भाव बढ़ा दो भांजे। ये तो सब अनाड़ी है, खिलाड़ी तो अब आवेगा मैदान में। अरे भांजे, सतयुग का महाभारत थोड़े ही है कि अर्जुन जीतेगा। ये तो हमारा अखाड़ा है, दुर्योधन ही जीते। जी जाओ, भाव बढ़ा दो। अच्छा मामा। ज्यादा तो सचमुच हमरे कपड़े बिकवा देगा। जी। एक काम कर, जी, ये गोली ले जाकर दे दे। ये गोली हमरी सोने की लंका बचाएगी। जा। अच्छा मामा ने तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी भेजी है, ये लो, होशियारी से इस्तेमाल करना, समझे? मामा, हमने संजीवनी बूटी दे न दिया। बुड़बक कहीं का। संजीवनी बुट्टी नहीं ना, अंधजीवनी बुट्टी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मामा,
ठाकुर साहब, आई एम सॉरी, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जय बजरंगबली। आंखों की चिंगारी बता रही है कि दिल में आग अब तक जल रही है, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ उसमें हमरा का कसूर? हम तो पहले ही चेतावनी दिए थे ना। खैर जाने दो, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। हम आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूं, अगर वो आप स्वीकार कर लेंगे तो हमरे तो भाग खुल जाएंगे। ये देखिए, वो पहिए वाली कुर्सी तो आप अपने बेटे के लिए लाए हैं, लेकिन हम सोचा कि अब तो आपकी हड्डियां भी सठिया गई होंगी, जवान बेटे की कुर्सी कब तक ढकेलेंगे। हम विदेश से कुर्सी मंगाया हूँ, ऑटोमेटिक है। ये देखिए, ये रिमोट कंट्रोल वा है, ये बटन दबाइए और उंगली कर करके भगाइए। ये देखिए, चलिए चलिए चलिए।